सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, रूट टू का वैल्यू, उससे पहले इस तरह के नंबर्स का वैल्यू, डेसिमल में नंबर्स का उनका स्क्वायर रूट का वैल्यू, टू के स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो इन सभी के नंबर के किस तरह से स्क्वायर रूट को निकाला जाता है उसके बारे में हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी एक फ्रैक्शन का, ठीक है, किसी भी एक फ्रैक्शन नंबर का किस तरह से रूट ओवर को निकाला जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको आज के इस वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए 2 होल 1/4 1/5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 होल 1/5 के रूट ओवर को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कभी भी हम लोग इस तरह के फ्रैक्शन में, जो मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, उनके रूट ओवर को नहीं निकाल सकते। ओके, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी एक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन की मेथड से उसके स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 2 होल 1/5 इसको मैं लिख सकता हूं 5 2 10, 10 प्लस 1 11, 11/5। ठीक है, अब 11/5 को और क्या लिख सकता हूं, सिंपल 11/5 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 5 2 10 बचा 1, फिर यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ पे 10 बचा, 5 2 10, यहाँ पे बचा 0। तो 2.2 लिख सकते हैं 11/5 को। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2.2। तो अभी हमें क्या करना है, 2.2 को उसके स्क्वायर रूट को निकालना है। ठीक है, यानी कि हम फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अभी देखो डेसिमल में जो आ गया, डेसिमल में तो निकाल सकते हैं ना। तो इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से डेसिमल के स्क्वायर रूट को निकाला जाता है। तो चलो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक और बार भी बता देता हूँ, जिससे कि आपका डाउट भी कुछ डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 2.2 का रूट ओवर। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले लिख दो, हाँ, और उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने हैं, यानी कि डेसिमल के बाद 2 ही नंबर रहने चाहिए। तो इस तरह से हम इसके स्क्वायर रूट को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, जिस तरह से हम डेसिमल यानी कि जिस तरह से हम लोग डिवीजन को लिखते हैं उस तरह से पहले लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें पेयर्स को क्रिएट करना है। 2 के साइड में कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे पेयर बनाना है तो इसके साइड में एक 0, लो ये एक पेयर बन गया। इसके साइड में एक और 0 पेयर बना देते हैं, लो बन गया। फिर और 2 0, लो बन गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 डेसिमल दिया है तो इसीलिए डेसिमल के बाद हम 2 ही पेयर्स को रखेंगे, उससे ज्यादा पेयर्स को नहीं रखेंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि डेसिमल के बाद 2 डेसिमल रहने चाहिए, यानी कि 2 डिजिट्स रहने चाहिए। तो 2 डिजिट्स के लिए मैं यहाँ पे 2 पेयर्स को क्रिएट करूंगा। अगर उसने 3 दिया होता तो यहाँ पे मैं एक और पेयर 0 का लिख देता। ठीक है, तो इस हिसाब से वो जितने नंबर पूछेगा यहाँ पे आपको उतने पेयर्स के जीरोस लगाने हैं। अगर वो 3 डिजिट बोलता तो यहाँ पे 3 पेयर्स बनाता, 4 डिजिट बोलता तो यहाँ पे 4 डिजिट इस तरह से पेयर बनाता। देखो 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो इसमें आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, अब देखो क्या करना है, हालांकि इस तरह के डिवीजन को मैं आपको पहले भी पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इस वाले वीडियो में एक और बार बता देता हूं। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो कोई डिवाइजर नहीं है, तो डिवाइजर कैसे लाओगे, यहाँ पे डिवाइजर कौन होगा, कोई एक ऐसा नंबर को फाइंड करो जिसका स्क्वायर करोगे तो 2 से इक्वल होगा या फिर 2 से छोटा होगा। तो वो वाला नंबर कौन है, सिंपल 1, क्योंकि 1 को स्क्वायर करोगे तो जाके 2 से छोटा आएगा, नहीं तो अगर 2 को स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 तो 2 से बड़ा है ना, तो डिवीजन में बड़ा को तो नहीं ले सकते, या तो उसके साथ इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो सिंपल ले गए। तो अब देखो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1। तो यहाँ पे बचा कितना, 2 से 1 गया, कितना बचा 1। ठीक है, खत्म। अब देखो अब क्या करना है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को यहाँ पे करना है।
ठीक है, डेसिमल के बाद वाले नंबर को करना है तो कैसे करेंगे, पहले डेसिमल तो दो, क्योंकि डेसिमल के पहले वाला जो नंबर थे उनका काम खत्म हो गया। अब डेसिमल के बाद जो नंबर से उनको करना है तो यहाँ पर भी तो डेसिमल देना पड़ेगा ना। लो डेसिमल दे दिया। अब क्या होगा, ये जो 20 है ये दोनों यहाँ पे नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल डिवीजन में हम एक एक नंबर को लाते थे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन में हमें इन दोनों को लाना पड़ेगा, इसलिए हमने इन पेयर्स को बनाया है। ठीक है, अब ये नीचे आएगा तो कितना बचा, 120। तो सेम चीज देखो, इसको भी हमें किसी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। किसके साथ करेंगे, यहाँ पर तो कुछ नंबर है ही नहीं। यहाँ पे याद रखो, क्या करो, जो नंबर है उसी को उसी के साथ ऐड करो तो एक डिजिट मिल गया। ठीक है, लेकिन इसके साइड में भी एक डिजिट रहेगा तो उसको कहां से फाइंड करें, यहाँ पे जो नंबर रहेगा तुम्हें यहाँ पर भी सेम टू सेम नंबर को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये उसका प्रोसेस है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट को रखोगे जिसको रखने के बाद वही डिजिट यहाँ पर भी रखना है, सेम डिजिट यहाँ पे रखोगे और यहाँ पर भी रखोगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 से छोटा या फिर 120 के साथ इक्वल आना चाहिए। किसको रखोगे, देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूं, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखोगे जो 120 के साथ इक्वल होगा या फिर 120 से छोटा होगा। लेट सपोज मैं अगर लिखता हूं 2 को रखता हूं तो 22 इंटू 2 कितना हो रहा है, 44। नहीं, बहुत छोटा है, नहीं। अच्छा, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, 8 को रखता हूँ, 28 इंटू 8। देखो मल्टीप्लाई करो, हमेशा याद रखो यहाँ पे सेम सेम नंबर रहते हैं, अलग अलग नंबर नहीं रह सकते। तो 28 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, ये 6 तो आ जाएगा 16, ये 6 तो 224, बहुत बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब हम 8 यहाँ पे नहीं ले सकते, आपको इसी तरह से नंबर को लेके ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, 25 5 जा करते हैं तो 25 5 जा कितना आ जाएगा, 125। तो बहुत मतलब कि बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे 5 हम नहीं लिख सकते। तो अभी क्या करेंगे, 4 को लेके ट्राई करते हैं। हाँ, 4 से हो सकता है, 24 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 1 4 2 जा 8 1 9 96। तो इसका मतलब इस डैश वाले जगह पे हम 4 को लिख सकते हैं। और फिर देखो 24 4 जा कितना आ रहा है, 96। ठीक है, क्योंकि अगर इससे हम बढ़ा लेंगे, 5 लेते हैं तो 5 लेने पे 120 से बड़ा आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 4 को लेना पड़ेगा। अच्छा, ले लिया। अब देखो माइनस करो, 120 से 96 जाएगा तो बचा कितना, 24। ठीक है, 24 बचा। अब लो, इसका काम तो खत्म हो गया। अब फिर इसको अभी नीचे लाना, इसको नीचे लाओ, इसको नीचे लाओगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 0। अब सेम सिचुएशन, मतलब कि यहाँ पे देखो, अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आ गया। इसके लिए भी कोई डिवाइजर नहीं है, तो इसके लिए डिवाइजर कहाँ पे लाओगे, सिंपल, उसी नंबर को उसके साथ प्लस करो, 24 को उसी के साथ प्लस करो, कितना बचा 28। इसको करने के बाद यहाँ पे फिर से डैश, यहाँ पे फिर से डैश। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखोगे जिसको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, फिर इन दोनों को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इससे छोटा या फिर इसके साथ इक्वल आएगा। यानी कि 28 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखोगे, फिर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे 2400 आएगा या फिर उससे छोटा आएगा। किसको रखोगे, लेट सपोज मैं रख लेता हूं 5 को रखता हूं, तो देखो मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है, 285 इंटू 5 कितना आ रहा है, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40, 42, यहाँ पे 4, 5 2 जा 10, ये 4 14। नहीं, बहुत छोटा है, इससे बड़ा चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 को लेके देखते हैं, 8 से आ सकता है क्या, मे भी आ सकता है, ट्राई करते हैं, मुझे तो पता नहीं है। इस तरह से चेक करके ही तुम्हें पता चल सकता है, और हमेशा चेक ही करना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 8 जा 64, तो 4 यहाँ पे 6, 8 8 जा 64, ये 670, तो ये 7, 8 2 जा, तो 8 2 जा आ जाएगा कितना, 16, 16 ये 7, 16 ये 7 आ जाएगा 23। तो 2304, देखो 2304 आ रहा है, क्या हो रहा है, हाँ 2304 इससे छोटा है, यही वाला होगा। क्योंकि अगर मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले जाऊं, यानी कि यहाँ पे अगर 99 ले जाऊं तो 2400 से बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 8 को दोनों जगह पे रखना पड़ेगा। तो देखो 288, इसको मल्टीप्लाई करो 8 के साथ,
तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2304, 2304। तो यहाँ पे अभी आंसर कितना बचा देखो, 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6, 9 में से 0 गया तो 9, 3 में से 3 गया 0, 2 से 2 गया तो 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे आंसर बचा 96। देखो ये इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना, इसका रूट ओवर कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका आंसर कभी खत्म ही नहीं होगा। ये हमें पहले से ही, मैं पहले क्लास में समझा चुका हूं क्यों इस तरह के नंबर आते हैं। क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, यानी कि जिन नंबर्स के रूट ओवर को तुम अच्छे से निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए उसने कहा है कि नहीं, इतना सारा फाइंड करने की जरूरत नहीं, बस 2 डेसिमल को फाइंड करो। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन में 3 डेसिमल तक भी दे दे, लेकिन इससे ज्यादा नंबर नहीं देगा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो 2.2 का रूट ओवर कितना आ गया, 2.2 के रूट ओवर का आंसर आ गया कितना, 1.48। ठीक है, ये है अप्रोक्स, ये है अप्रोक्स, यानी कि इसके आगे भी नंबर है, लेकिन क्योंकि हमें 2 डेसिमल तक फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो यहां पर हम लोगों ने उसे फाइंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग किसी भी एक फ्रैक्शन के रूट ओवर को, यानी कि स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो। ओके, और वो इस तरह से इसी लॉन्ग डिवीजन के मेथड से ही निकाला जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज के वाला ये वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने बता दिया आपको कि किस तरह से आप लोग किसी भी फ्रैक्शन के स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे, और इसमें अगर फिर भी थोड़ा सा कोई डाउट आता है तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन को भी समझाया है। या फिर भी अगर डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं एक न्यू सी वीडियो में। बाय बाय।